हेलो एवरीबॉडी। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। ओके, अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट, तीनों मेथड कंप्लीट कर लिए। फाइन, तो दैट मीन्स अब मैं ये मानता हूं कि आपको तीनों मेथड आ गए हैं और हर मेथड के साथ मैंने आपको एक वर्कशीट भिजवाई थी। आई होप आपने वो वर्कशीट कर ली होगी और आपको एक टीचर अपॉइंट किया था जिन्होंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो दैट मीन्स अब वो तीनों शीट्स हो गई हैं। इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि अब आपको प्लस माइनस एलसीएम, राइट, ये सब क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर है तो आप प्लीज़ अपने जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं आपके लिए डाउट बताने के लिए, उनसे आप क्लियर करेंगे। तो अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं ये मानते हुए चलूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आपको आता है, राइट। चलिए, तो दैट मीन्स आज हम अपने टॉपिक को नाम दे रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मतलब मेथड तो हो गए, कोई नया मेथड नहीं कर रहे हैं, अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, राइट, और वो देखेंगे कि हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, बोर्ड पे आते हैं। सॉल्व। ओके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर बोर्ड पे, देखिएगा। क्वेश्चन इज 0.4x प्लस 3y equals to 1.2। सेकेंड इक्वेशन है यहां पर 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 17/6, राइट। अब ये दो इक्वेशंस आपको यहां पर दे रखी हैं। अगेन हमें वही करना है यहां पर, सॉल्व, राइट। सॉल्व का मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई सा भी मेथड यूज करिए, आंसर सेम आएगा, राइट। फाइन, तो चलिए मैं यहां पर इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करता हूं, ठीक है, राइट। तो मैं एलिमिनेशन से कंप्लीट करता हूं, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपके सामने इक्वेशंस दे रखी है और हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक कोशिश करते हैं कि इसको कैसे किया जाए। सोचते हैं, 2 मिनट सोच लेते हैं कैसे करें। मेथड एलिमिनेशन है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड सबको याद तो है ना? बता देता हूं एक बार। मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड में स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, राइट। मैं नहीं लिख रहा हूं। स्टेप 2 मैंने आपको बताया था जो भी आप वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे उसके कोफिशिएंट आपको इक्वल करने हैं, राइट। स्टेप 3, राइट। स्टेप 3 मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद आपको देखना है अगर सेम साइन है तो हम लोग यहां पर करेंगे सब्ट्रैक्ट, और अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे यहां पर ऐड, राइट। इस बात का हमें यहां पर ध्यान रखना है। ओके, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, अपोजिट साइन है तो ऐड क्यों करेंगे, ये आपको टीचर्स ने डाउट में बताया होगा कि ऐसा क्यों, है ना। बेसिक स्टेप है जो हम 5th 6th में पढ़ते हैं, राइट, वही स्टेप्स हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं। फिर भी अगर है तो आप उनसे जरूर पूछें ये चीज कि भाई ऐसा क्यों है, राइट। चलिए, तो एलिमिनेशन मेथड में हमारी 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप वेरिएबल सेलेक्ट, सेकेंड वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है, थर्ड सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन है तो ऐड। ओके, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फाइन,
अब क्वेश्चन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। फाइन, चलिए ओके फाइन, यहां से शुरू करते हैं। इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, राइट। जैसा कि एलिमिनेशन मेथड में है, सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है वेरिएबल। मैंने वेरिएबल सेलेक्ट किया y, x थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो इसलिए मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, y सेलेक्ट कर लिया। ओके, चलिए अब हमें y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, करें, चलिए करते हैं। स्टेटमेंट लिखता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3, राइट। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर यहां पर मुझे कुछ और लिखना है, इसलिए मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं और इसको लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.8x 2 × 4 8। अगर पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो अगेन राइट अपने डाउट टीचर से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे। अगर नहीं आता है तो फिर प्लस का साइन, फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 6y, फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा राइट 2 से, तो कितना आ जाएगा 2.4। ओके, तो हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगी, सुन रहे हैं ना ध्यान से, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, भूलना नहीं है। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन 2 पे। ओके, इक्वेशन 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। चलो करते हैं 3 से। 3 × 7 21 माइनस 3 × 2 6y, राइट, और इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17/6 × 3, सबको मल्टीप्लाई किया है 3 से। ओके फाइन, अब आप देखो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेस हो जाएगा 3 × 2 6। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, हमारी एक स्टेप बच जाएगी। ओके, चलिए, तो दैट मीन्स मैं यहां पर लिख देता हूं इसको ऐसे 17/2 हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, अब आप देखो जो मैंने किया, क्या उसके बाद y का कोफिशिएंट सेम हो गया क्या? आंसर इज यस, सेम हो गया भाई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था, कोफिशिएंट तो सेम हो गया, इन दोनों के आगे साइन कैसे हैं? तो यहां पर साइन कैसे हैं? अपोजिट। तो मैंने आपको बताया था अगर अपोजिट साइन है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। तो इसी बात को हमें लिख देना है, मैंने इसलिए लाइन छोड़ी थी, राइट। पहले हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने देखा राइट यहां पर अपोजिट साइन है तो हम यहां पे लिख देते हैं एंड एड इट, वी गेट। चलिए देखो ऐड करेंगे इसको, तो ध्यान रखिएगा ऐड करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होंगे। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो, अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज नहीं होंगे, वो सब्ट्रैक्ट करते वक्त होते हैं। ऐसा क्यों? राइट, फिर एक बेसिक क्वेश्चन है ये, राइट, जो आपको डाउट में टीचर से पूछना है इंडिविजुअली, अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है, फाइन। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ऐड, ध्यान से देखिएगा, ऐड। ओके, तो ऐड कर रहे हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के हमें साइन चेंज नहीं करने हैं, इसलिए जो मैंने यहां पर हल्का सा गैप क्रिएट किया है इसको थोड़ा और कम कर देता हूं तो ये कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखो, ठीक है। चलो अब ऐड करते हैं।
x वाली टर्म से ऐड होगी, राइट? y वाली टर्म y से, कांस्टेंट से। चलिए ऐड कर देते हैं, 0.8x प्लस 21x, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल मतलब +6 -6 0, राइट? इन दोनों को ऐड करते हैं, 2.4 प्लस 17/2, राइट? 2.4 प्लस, ऐड कर रहे हैं तो प्लस ही करेंगे, प्लस 17/2। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो ये डेसिमल है, डेसिमल मतलब मिस्टेक कराने वाली एक चीज है डेसिमल। तो हम सबसे पहले क्या करें, इस डेसिमल को यहां से रिमूव कर दें, राइट? पहला काम करते हैं, राइट? ताकि मिस्टेक होने की चांसेस नहीं रहे। तो मैंने यहां पर डेसिमल रिमूव कर दिया, राइट? रिमूव कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 21x प्लस, ओके, थर्ड टर्म नहीं है, इक्वल टू का साइन, फिर यहां पर है 2.4 प्लस 17/2। तो यहां से भी डेसिमल हटा देते हैं, तो यहां पर भी डेसिमल हटा देंगे तो नीचे यहां पर भी क्या आ जाएगा, 10। ओके, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। अब मैं एलसीएम लेना नहीं बता रहा, बिकॉज राइट, मैं मानता हूं कि भी आपको एलसीएम लेना आ गया है, ठीक है, राइट? तो आप चाहे तो सीधे एलसीएम ले लें ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए, नहीं तो अपन इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक स्टेप और ज़्यादा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस भी हो सकता है, ठीक है, फाइन, ओके। तो फिलहाल मैं रिड्यूस नहीं कर रहा, मैं आगे लेके चल रहा हूं इसको। यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया 10, राइट? चलिए 10 है तो यहां पर आ जाएगा 24 प्लस एलसीएम लेना आपको आता है तो यहां पर आ जाएगा, राइट? 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 इंटू 17, राइट? 105, ओके। आगे चलते हैं। अब ये 10 इधर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। 8x प्लस 210x इक्वल्स टू, अब देखो ये दोनों तो प्लस हो सकते हैं ना, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कर दें, प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, राइट? 129, ओके, फाइन। आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आपके लिए छोड़ी थी। कई बार हम लोग देखते देखते कहीं और खो जाते हैं, राइट? इसलिए मैंने 2 बार यहाँ पर बोला, राइट? आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और गलत वैल्यू लिखी है, राइट? फाइन, तो इसको हम सही करें, ओके। 2 इंटू 5 10, तो हम लोग करेंगे 17 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 85, ओके। आगे भी मैं ऐसे मिस्टेक्स थोड़ी थोड़ी आपको करता रहूंगा ताकि आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करते रहें, ओके। चलिए, तो यहां पर क्या आएगा, 85, ओके। अब इस 85 को हम 24 से प्लस कर दें, देखते रहिएगा कहीं दूसरी मिस्टेक नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, राइट? 85 प्लस 4 89, फिर प्लस 20, तो कितना हो गया, 109, ओके। आगे चलते हैं। 8x प्लस 210x, इसको प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 218x इक्वल्स टू 109। ध्यान से देख लें, सही है ना? चल सकते हैं आगे। चलिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 109 अपॉन 218, राइट? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड नहीं, 5 सेकेंड का टाइम लेते हैं,
मेरे कैलकुलेट करने से पहले जल्दी से कैलकुलेट करो कि इसको रिड्यूस करने पे क्या आएगा। वेट करते हैं। 1 2 3 4 5। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। हमें इसको रिड्यूस करना है 109। 3 से करके देखें, नहीं 2 से करते हैं, बिकॉज यहां पर ये 8 आ रहा है। 2 × 9 18, 2 × 1 2, बिल्कुल सही है। आई होप आपने भी ऐसे ही किया होगा, राइट। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ओके, चलिए भाई, आधा काम पूरा हुआ। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करना है, y की वैल्यू। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है, ओके, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, राइट। आपको जहां कंफर्टेबल हो। मैं इसको 2 में करना चाह रहा हूं। ओके, तो लिख देता हूं जो मैंने बोला है, बाय substituting the value of x in equation 2, we get equation 2 में रखते हैं हम लोग यहां पर। चलिए, equation 2 देखो, ये रहा 7। x हटा देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे हम लोग यहां पर, x की वैल्यू हाफ, ठीक है। फिर माइनस 2y। ओके, अब लिखना है इक्वल्स टू 17/6, राइट। मैंने इधर लिख दिया है क्योंकि मेरा फ्रेम खत्म हो गया है, मुझे यहीं तक लिखना है, ठीक है, राइट। तो मैंने थोड़ा डाउन में लिख लिया है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, राइट। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसके बाहर लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैंने इधर लिख दिया इक्वल्स टू 17/6। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लिए। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 7 × 1 7, 1 × 2 2, माइनस 2y इक्वल्स टू 17/6। चलो एलसीएम करते हैं। 7 - 4y/2 इक्वल्स टू 17/6। ये इधर चला जाएगा, या फिर 6 को इधर ले आओ आप, ठीक है। इधर डिनोमिनेटर में तो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट। 6 डिनोमिनेटर में था, इधर न्यूमरेटर में आ गया। 2 × 3 6, ओके, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 7 21, 12y इक्वल्स टू 17। 21 - 17 इक्वल्स टू 12y, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 21 - 17, राइट। जल्दी से सोच लें आप, ओके। कैलकुलेशन के लिए मेरा वेट नहीं करें, आप भी साथ में सोचते जाएं, ओके। अब 12 इसके नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 4/12, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1/3, ओके। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई हाफ और y की वैल्यू आ गई 1/3। तो लीजिए भाई, सॉल्व हो गया है। लास्ट का स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है, राइट। स्टेटमेंट आपको पता ही है, x इक्वल्स टू हाफ, y इक्वल्स टू 1/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कई बार पहले बता चुका हूं, ओके। तो देखो, अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, राइट, फाइन। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने क्वेश्चन था, हमने फर्स्ट स्टेप किया, कोफिशिएंट इक्वल किया, सेम साइन नहीं थे, यहाँ पर अपोजिट साइन थे, इसलिए हमने ऐड किया। ऐड करते हैं तो नीचे वाले कोई साइन चेंज नहीं होते हैं, राइट। बस फिर हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, आपके सामने क्वेश्चन, ओके, राइट। ध्यान रखिएगा, देखो जो वीडियो है
वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। ओके फाइन, इसलिए जो भी मैंने बताया है इसको बार बार देखें, और उसके बाद जो मैंने आपके लिए टीचर्स अपॉइंट करे हुए हैं उनसे आप डाउट ज़रूर पूछिएगा, राइट। बिकॉज आपको मैथ्स तभी समझ में आएगी जब आप पूछोगे, राइट। जितना पढ़ोगे उतना डाउट आएगा, राइट, और जितने डाउट क्लियर होंगे उतनी आपकी मैथ्स अच्छी होगी, ठीक है। तो आज हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस और भी करेंगे, है ना। तो आज हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन बताया जिसमें डेसिमल था। अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आज की क्लास हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक और टाइप लेंगे। ओके, इस तरह से मैं कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। ओके, जितने मैं बता दूंगा उसके अलावा, राइट, सीबीएसई क्लास 10th का जो आपका बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, मैंने जो बताए हैं उसके अलावा और कोई टाइप नहीं आएगा। आप इतना करके जाइएगा। हर टाइप के साथ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए शीट भी दे रहा हूँ, वो भी आप करिएगा, ठीक है। फाइन, आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे, बट प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके फाइन, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए, राइट, आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें, राइट, और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। ओके, बाय।